आम जनता को वसूली, घूसखोरी और बेईमानी से रोकने वाले वर्दी वाले अब खुद ही वसूली भाई बन गए हैं। न जाने क्या होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस खास बुलेटिन में हम ऐसे ही बेईमान वर्दी वालों की पाप कथा आपके सामने लाने वाले हैं, जिसे एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने अपने जाल में फंसाया। क्या है पूरा मामला, कैसे एसीबी ने इन पर शिकंजा कसा और क्या है इन वर्दी वाले वसूली भाइयों की इनसाइड स्टोरी, देखिए हमारा यह खास कार्यक्रम वसूली बाज वर्दी वाले। घटना शुरू होती है डूंगरपुर से। यहां शराब ठेकेदारों से पुलिस वालों ने वसूली की। आइए दिखाते हैं एसीबी ने कैसे उन पुलिस वालों पर शिकंजा कसा जो शराब व्यापारियों से लाखों रुपए की वसूली में लगे थे। एसीबी की गिरफ्त में आए घूसखोर पुलिस वाले। एसपी के नाम पर शराब ठेकेदारों से कर रहे थे वसूली। डूंगरपुर में जयपुर और अजमेर एसीबी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 पुलिस वालों को शराब ठेकेदारों से 3,30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कहा जा रहा है कि ये आरोपियों ने राशि शराब ठेकेदारों से 2 मुकदमे के सेटलमेंट और शराब के ठेकों की बंधी के एवज में ली थी। एसीबी का कहना है कि 31 मई को शराब ठेकेदारों ने एसीबी के पास शिकायत की थी। शराब ठेकेदारों ने डूंगरपुर पुलिस के खिलाफ घूस मांगने की रिपोर्ट की। व्यापारियों ने कहा पुलिस पहले 5 लाख रुपए महीना घूस लेती थी। एसपी के नाम पर अब 10 लाख रुपए प्रति महीने डिमांड कर रहे हैं। डिमांड नहीं मानने पर शराब तस्करी के नाम पर 2 झूठे केस दर्ज किए। केस सेटलमेंट के नाम पर भी पुलिस वाले रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत मिलने पर एसीबी ने अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी। एसीबी ने 15 दिनों तक डूंगरपुर में थाना प्रभारी दिलीप दान और भैयालाल आंजना की निगरानी शुरू की। फिर एसीबी को पता चला कि उनके लिए रिश्वत वसूली का काम कांस्टेबल भोपाल सिंह और जगदीश बिश्नोई कर रहे थे। एसीबी की जांच के दौरान थाना प्रभारियों के लिए कांस्टेबल भोपाल सिंह ने 5 लाख रुपए की रिश्वत ली। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया और फिर कांस्टेबल जगदीश बिश्नोई को कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप दान के लिए 80,000 रुपए रिश्वत लेते और धम्बोला थाना प्रभारी भैयालाल आंजना के लिए कांस्टेबल जगदीश बिश्नोई को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप दान और धम्बोला थाना प्रभारी भैयालाल आंजना को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना के आधार पे हमारे चूंकि मुख्यालय पे सूचना प्राप्त हुई थी, हमने वहाँ से टीम भी बुलाई और टीम ने यहाँ पे वेरिफिकेशन किया और वेरिफिकेशन के दौरान जो यहाँ कांस्टेबल है भोपाल सिंह, दूसरा यहाँ के दो एसएचओ हैं दिलीप दान एसएचओ कोतवाली हैं और दूसरे एसएचओ भैयाराम आजना जो कि धम्बोला एसएचओ है, उन दोनों ने वेरिफिकेशन के दौरान डिमांड की पैसे की। जो कांस्टेबल है, एक कांस्टेबल भोपाल सिंह है जिसने 2.5 लाख रुपए तो आज रिश्वत लेते हुए उनको गिरफ्तार किया है। रिश्वत लेते पकड़े गए सभी पुलिस वाले एसपी सुधीर जोशी के नाम पर वसूली में लगे थे, लेकिन अब सुधीर जोशी अपने बचाव में उतर आए हैं और उनका कहना है कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ उन्होंने सख्ती से कार्रवाई की थी, उसी वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। एसपी सच कह रहे हैं या झूठ, ये तो एसीबी की जांच में पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि हरियाणा से गुजरात जाने वाली अवैध शराब डूंगरपुर के रास्ते निकलती है और यही वजह है कि यहाँ शराब तस्करों और पुलिस वालों के बीच कभी दोस्त कभी दुश्मन का खेल चलता रहता है।
डूंगरपुर से जयेश पवार के साथ जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। एसीबी ने शराब ठेकेदारों की शिकायत पर ट्रैप की यह कार्रवाई की। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि शराब ठेकेदार पुलिस वालों से कैसे परेशान हुए थे और उन्हें क्यों पुलिस वालों की शिकायत करने को मजबूर होना पड़ा। 10 लाख रुपए मासिक बंधी मांग रहे थे पुलिस वाले। शराब ठेकेदारों के इनकार पर पुलिस वालों ने फंसाया। जेल से निकलकर पीड़ित व्यापारी ने कर दी शिकायत। जयपुर और डूंगरपुर की एसीबी की टीम ने जिन 4 पुलिस वालों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, उसकी कहानी 2 महीने पहले उस वक्त शुरू हुई थी जब एसपी के नाम पर कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप दान और धम्बोला थाना प्रभारी भैयालाल आंजना ने 5 लाख रुपए मासिक बंधी की जगह 10 लाख रुपए मासिक बंधी मांगने लगे। शराब ठेकेदारों ने 10 लाख रुपए हर महीने रिश्वत देने से इनकार किया तो पुलिस वालों और उनके बीच 6 अप्रैल से विवाद शुरू हुआ। शराब ठेकेदारों के इनकार से पुलिस वाले बिफर उठे और दादागिरी पर उतर आए। कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप दान और धम्बोला थाना प्रभारी भैयालाल आंजना ने दबाव बनाने के लिए अप्रैल में ही शराब की दुकानों के बाहर पुलिस का पहरा बिछाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, 6 अप्रैल को धम्बोला थाना पुलिस ने शराब तस्करी का केस दर्ज कर एक शराब विक्रेता को गिरफ्तार किया और शराब लेने वाले लोगों की धरपकड़ कर दी। इससे परेशान होकर शराब ठेकेदारों ने दुकानें बंद कर दी और दुकानों की चाबी आबकारी विभाग को सौंप दी। इससे आबकारी विभाग को लाखों रुपए का नुकसान होने लगा। दूसरी तरफ कोतवाली थाना पुलिस ने शराब ठेकेदारों के खिलाफ 11-12 मई को मुकदमा दर्ज किया और फिर एक सेल्समैन और 2 शराब ठेकेदारों को गिरफ्तार कर नकदी और मोबाइल जब्त कर लिए। खास बात यह है कि शराब ठेकेदारों को कोर्ट से जमानत नहीं मिले, इसके लिए खुद कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप दान बारहट कोर्ट जाते थे। इसी बीच जमानत करवाने और मुकदमे में राहत देने के नाम पर रिश्वत की डील हुई और इसकी शिकायत 31 मई को शराब ठेकेदारों ने जयपुर एसीबी मुख्यालय में दी। 15 दिनों तक एएसपी बजरंग सिंह शेखावत के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने डूंगरपुर में घूसखोर पुलिस कर्मियों की निगरानी शुरू की और जब रिश्वत की डील होने के बाद बुधवार को 2 शराब ठेकेदारों की जमानत हो गई तो शाम को घूसखोर पुलिस वालों को ट्रैप में फंसाने की कोशिश शुरू हो गई। कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप दान बारहट के रीडर कांस्टेबल भोपाल सिंह ने पहले 5 लाख रुपए की रिश्वत ली, जिसे उन्होंने थाने की ही अलमारी में रख लिया और फिर गुरुवार को जब धम्बोला थाना प्रभारी भैयालाल आंजना के लिए कांस्टेबल भोपाल सिंह राठौड़ ने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत ली और कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप दान के लिए कांस्टेबल जगदीश बिश्नोई ने 80,000 रुपए की रिश्वत ली, एसीबी ने सभी को रंगे हाथों पकड़ लिया और गुरुवार को दी गई रिश्वत 3,30,000 और बुधवार को दी गई 5 लाख की रकम भी बरामद कर ली। इससे पहले भी उन्होंने 5 लाख रुपए एसएचओ के कहने पे 5 लाख रुपए लिए थे, वो भी आज हमने जब सर्च किया है तो उसके अलमारी के अंदर मिले 5 लाख रुपए। दूसरा, यहाँ का एक कांस्टेबल है जगदीश बिश्नोई, उससे भी यहाँ के जो एसएचओ हैं दिलीप दान, उनके 80,000 रुपये उन्होंने जो मासिक बंदी है उसको देते हुए गिरफ्तार किया। इस प्रकार से हमने 2 एसएचओ हैं धम्बोला और कोतवाली, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरे 2 कांस्टेबल हैं जो कि कोतवाली थाने के हैं, उन दोनों को अरेस्ट करें। एसीबी ने आरोपी पुलिस वालों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि जिस एसपी सुधीर जोशी के नाम पर पुलिस वाले ये खेल कर रहे थे, उनकी इसमें क्या भूमिका है। डूंगरपुर से जयेश पवार के साथ जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। 4 पुलिस वालों को एसीबी की गिरफ्त में पहुंचाने वाले शराब ठेकेदारों में चंदूलाल फौजी की अहम भूमिका है। आइए आपको दिखाते हैं पुलिस वालों ने कैसे चंदूलाल फौजी को परेशान किया, फिर कैसे उन्होंने पुलिस वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया।
5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए मासिक बंधी को लेकर शराब ठेकेदारों से जब पुलिस वालों की टशन चल रही थी, उसी दौरान 6 अप्रैल को झोंतरी के रहने वाले शराब कारोबारी चंदूलाल फौजी के खिलाफ पुलिस ने एक मुकदमा धम्बोला थाने में दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद 15 दिनों तक तो पुलिस ने चंदूलाल को गिरफ्तार नहीं किया। 27 अप्रैल को चंदूलाल के बेटे की शादी से एक दिन पहले चंदूलाल को हिरासत में लिया गया। बड़ी मुश्किल से चंदूलाल को पुलिस वालों ने घर जाने दिया। बेटे की शादी के बाद वो अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड रहते हुए चंदूलाल ने हाईकोर्ट की शरण ले ली। चंदूलाल के नहीं मिलने पर पुलिस ने चंदूलाल के 4 ठेकों के बाहर पहरा बैठा दिया। पुलिस के इस कदम से शराब की बिक्री बहुत कम हो गई। नाराज शराब ठेकेदारों ने चारों दुकानों की चाबियां आबकारी विभाग को सौंप दी। इसके बाद पूरे जिले के करीब 50 ठेकेदार लामबंद हुए और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। शराब व्यापारियों ने एक दिन के लिए अपनी शराब की सरकारी दुकानें बंद रखी और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ठेकेदारों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने नरेंद्र सिंह और विक्रम सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। कथित तौर पर पुलिस ने विक्रम सिंह और नरेंद्र सिंह को भी झूठे मामले में फंसाया। इस मामले में भी नरेंद्र सिंह भूमिगत हो गए और हाईकोर्ट की शरण ले ली। उधर चंदूलाल के न मिलने से गुस्साए पुलिस वालों ने उसके घर वालों को धमकियां दी और सीआई भैयालाल आंजना ने सीसीटीवी तक तोड़ दिया। इस मामले में चंदूलाल के घर वालों ने मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने चंदूलाल फौजी और नरेंद्र सिंह को रतनपुर बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया। चंदूलाल और नरेंद्र सिंह से केस सेटलमेंट के नाम पर पुलिस ने रिश्वत की मांग की। यही रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने 4 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ का एक कांस्टेबल है जगदीश इसमें, उससे भी यहाँ के जो एसएचओ हैं दिलीप दान, उनके 80,000 रुपये उन्होंने जो मासिक बंदी है उसको देते हुए गिरफ्तार किया। इस प्रकार से हमने 2 एसएचओ हैं धम्बोला और कोतवाली, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरे 2 कांस्टेबल हैं जो कि कोतवाली थाने के हैं, उन दोनों को अरेस्ट करें। हमारे को लगभग 8,30,000 रुपये की राशि मिली है, जो रिश्वती राशि के रूप में हमने उसको जब्त कर रहे हैं। दूसरा जो अन्य अधिकारी हैं उनकी जो भी भूमिका होगी उसकी हमारे द्वारा जांच की जाएगी। शराब ठेकेदारों से मासिक बंधी की वसूली के लिए पुलिस वालों ने जिस तरह से साजिश रची, उसे जानकर हर कोई हैरान परेशान है और सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एसीबी की आगे की जांच में और किस किस पुलिस वाले के नाम सामने आते हैं। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। जयपुर से सहयोगी विष्णु और डूंगरपुर से सहयोगी जयेश पवार इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विष्णु, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, लगभग 10-15 साल 20 साल पहले इस तरह की मसाला फिल्में बनती थी और तब चल जाती थी। आजकल तो इस तरह की फिल्में अगर बने भी तो चल नहीं पाती। ऐसे समय में इस तरह से खाकी वालों ने खुद को खलनायक साबित किया। जहाँ पर कहा जाता है कि आदिवासी अंचल का इलाका है, लेकिन यदि अवैध शराब तस्करी की यदि बात करें तो डूंगरपुर जिला एक बहुत बड़ा रूट है जो कि हरियाणा निर्मित शराब को राजस्थान के डूंगरपुर से गुजरात तक ले जाने में सबसे बड़े रूट की भूमिका अदा करता है। और इसी का फायदा वहाँ पर जो है पुलिस उठा रही थी और उसमें कुछ लोकल जो शराब जो ठेकेदार थे, जो कि शराब विक्रेता थे, उनसे 5 लाख की रिश्वत तो वहाँ पर मांगी जा रही थी, वो दी भी जा रही थी आराम से। यानी पुलिस में और शराब के ठेकेदारों में 5 लाख की रिश्वत तक का तो को चढ़ रहा था। लेकिन जब रिश्वत की डिमांड 10 लाख रुपए की गई तो ऐसे में शराब विक्रेता ने देने से ये रकम इनकार कर दिया और वहीं पर पुलिस और शराब के ठेकेदारों के बीच तसल शुरू हो गई। और इसी रिश्वत की डिमांड में झूठे मुकदमे दर्ज करना, जैसा कि शराब ठेकेदारों का एसीबी को शिकायत की गई थी, झूठे मुकदमे दर्ज किए, उनमें मुकदमों में राहत देने के नाम पर रिश्वत का यह खेल खेला गया, जिसमें कल जयपुर एसीबी की टीम ने लगातार 17 दिन की निगरानी के बाद में कार्रवाई करते हुए धम्बोला थाना प्रभारी भैयालाल आंजना और कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप सिंह चारण
उनको गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की यह रकम दोनों थाना प्रभारी अपने अपने पुलिस कांस्टेबल के माध्यम से ले रहे थे और उनका कहना था कि एसपी के लिए यह रिश्वत की रकम जानी है। लेकिन अब है एसपी की भूमिका देखी जाएगी। लेकिन अब तक दो थाना प्रभारी और 2 पुलिसकर्मी एसीबी की हिरासत में, उनसे पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल। और जयेश, देखिए, एसपी की शहद थी या नहीं थी, यही सबसे बड़ा सवाल इस पूरे प्रकरण में है, क्योंकि कुछ ठेकेदारों ने हिम्मत दिखाकर खाकी से दुश्मनी मोल ली और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन जब मंथली जैसा शब्द इस्तेमाल होता है, हो सकता है अन्य ठेकेदारों से भी मंथली ली जाती हो। जी बिल्कुल, ठेकेदारों ने एसीबी को जो शिकायत की उसमें स्पष्ट कहा है कि डूंगरपुर जिले की जो पुलिस है वो शराब ठेके चलाने के नाम पर उनको परेशान नहीं करने के एवज में 5 लाख रुपए महीने बंदी लेती थी और इस बंदी को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा रहा था, जिसको ये भुगतान करने में ठेकेदारों ने असमर्थता जताई थी। इसके बाद में ही पूरा प्रकरण शुरू हुआ था और जब ठेकेदारों ने मुंह मांगे पैसे नहीं दिए तो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और ठेकेदारों ने जो एसीबी को शिकायत की उसमें यह भी आरोप लगाया कि जो मुकदमे हैं वो पुलिस ने पूरी तरीके से झूठे दर्ज किए हैं और भुगतान करने के लिए जो बढ़ा हुआ 10 लाख रुपया मासिक बंदी के लिए उन्होंने जबरन झूठे मुकदमे दर्ज कराए थे। और इसी पूरे मामले में जो है वो सीआई भैयालाल आंजना, कोतवाली थानाधिकारी दिलीप दान चारण, कांस्टेबल भोपाल सिंह और जगदीश बिश्नोई को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया था। इस वक्त हम इसी की कोतवाली थाने में खड़े, कल इसी वक्त यहाँ पर जो है वो कार्रवाई चल रही थी, ट्रैप की कार्रवाई चल रही थी, तब यहाँ पर बहुत गहमा गहमी थी। आज आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे थाने में सन्नाटा पसरा हुआ है। कुल मिलाकर के जो एसपी सुधीर जोशी हैं उनकी भी भूमिका जो है एसीबी ने संदिग्ध मानी थी। हालांकि इस मामले में अभी एसीबी ने किसी प्रकार का खुलासा नहीं किया, उनको संदिग्ध मानकर उनकी जांच की जा रही है। स्वप्निल। बिल्कुल विष्णु, देखिए, इतना तो साफ है कि 4 पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते पकड़ा गया, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो स्टोरी है, एसीबी को अगर अपनी जांच पूरी तरह से पुख्ता करके ही कोर्ट में पेश करनी है तो पुरानी बातों को भी सबूतों के साथ पेश करना होगा। जैसे झूठा मुकदमा, यानी उसको भी ट्रेस करना है और यह भी देखना है कि वो उसमें पुलिस किसके नाम पर चार्जशीट फाड़ने वाली थी या फिर किसको गवाह बनाती उन मामलों में, उनका आज की डेट में क्या स्टैंड है। तो अभी तो एक बहुत बड़ा डायमेंशन है जो कवर करना बाकी है। देखिए, एसीबी इस पूरे मामले में कई परतें खोलने वाली है। हालांकि पूछताछ में भी टाइम लगेगा। आज उनको चारों पुलिसकर्मियों को वहीं पर डूंगरपुर से उदयपुर ले जाया गया, वहीं पर उनको कोर्ट में पेश किया गया और कुछ देर बाद ये अपडेट भी हो जाएगा कि उनको रिमांड पर लिया जाएगा। संभावना अभी यही बनी हुई है, लेकिन हो सकता है कि जेल भी हो जाए। और जब रिमांड पर लेने के बाद जब पूछताछ होगी तो उसमें कई परत दर परत खुलासे होंगे। यह भी खुलासा होगा कि एसपी की भूमिका वहां पर कितनी है, चूंकि अभी तक एसपी अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों को नकार चुके हैं। और लेकिन थाना प्रभारियों को यही कहना था एसीबी की पूछताछ में कि यह रिश्वत की रकम एसपी के नाम पर ली जा रही थी। वहीं कांस्टेबल्स ने ये कहा कि रिश्वत की रकम वो थाना प्रभारी के लिए ले रहे थे। ऐसे में कड़ी दर कड़ी ये रिश्वत की रकम 8 रुपए से ज्यादा की रिश्वत कल बरामद की गई। बिल्कुल, इसमें से किसको कितना बढ़ता था ये भी वक्त के साथ सामने आएगा ही, लेकिन जितनी अब तक की खबर है उसमें ये तो साफ हो रहा है कि सबूत प्लांट भी किए जाते हैं, सबूतों को तोड़ा भी जाता है, मरोड़ा भी जाता है अगर किसी को परेशान करने पर खाकी उतारू हो जाए। जयेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब कड़ियां जुड़ रही हैं तो संदेह के घेरे में एसपी आ रहे हैं, लेकिन क्या एसपी अंतिम कड़ी होंगी? क्योंकि अब अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है, हो सकता है ये चेन काफी ऊपर तक, उनके भी ऊपर तक जाती हो। जी बिल्कुल स्वप्निल, ये पूरा जो है वो जांच का विषय है। एसीबी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। फिलहाल जो जांच है वो 2 कांस्टेबल और 2 सीआई तक है और 2 सीआई से आगे ये एसपी तक पहुंच पाती है या फिर उसके आगे पहुंच पाती है, ये तो एसीबी की जांच में ही पता चलेगा। इस वक्त एक डूंगरपुर में अब एक नई और बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि जो कल की जो ट्रैप की कार्रवाई हुई है उसके बाद में डूंगरपुर जिले के व्यापारी भी मुखर हुए हैं और उन्होंने पुलिस की जो ज्यादतियां हैं और उसको लेकर के कल डूंगरपुर जिले में आधे दिन का बंद का आह्वान किया है। डूंगरपुर पूरे जिले में आधे दिन के लिए कल अपने प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ये बंद का आह्वान किया है। इस दौरान डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर जो है व्यापारी प्रदर्शन करेंगे कलेक्ट्रेट पर और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी देंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आक्रोश जो है व्यापारियों में भी दबा हुआ था, कहीं ना कहीं जो शराब व्यवसायियों के साथ में अन्य व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो भी पुलिस की ज्यादतियों से कहीं ना कहीं परेशान थे। स्वप्निल, शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो अभी और भी पर्दे खुलना बाकी हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।